ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शुल्बं ज्योतिषेदसादनम् ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् अर्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिनां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि सततम् गीते भवद्वेषिणीम्। मङ्गलम् श्रीकुरुक्षेत्र रणक्षोणिविहारिणे पार्थसारथिरूपाय गीताचार्याय मङ्गलम्। ऐसा कहा जाता है नमस्सभाभ्य सभापति दृश्य, ऐसा कहा जाता है कि समस्त जगत में जितने भी आध्यात्मिक पुस्तकें, उपनिषद, वेद, वेदांत, पुराण सभी यदि लुप्त हो जाए, यदि केवल भगवत गीता रह जाए, तब वो कहते हैं कि सभी तरह के लोगों को सभी तरह के मार्ग मिलेगा भगवान को पाने के लिए। भगवत गीता किसी एक तरह का, एक मत का ग्रंथ नहीं है। उसमें जितने भी प्रमाणित मार्ग हैं भगवान को पाने के लिए, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, जो भी आप कहें, कर्मयोग, भक्ति योग, विचार मार्ग, सांख्य योग, जो भी कहें, ये सारे मार्गों का यहां समन्वय है। जो बच्चा पहले किंडरगार्टन, केजी क्लास में जाते हैं, आखिर में पीएचडी पास करता है। इसमें सिलेबस है, इसमें पूरा केजी क्लास से लेकर पीएचडी तक का जो आपको पढ़ने का विषय है, सब इसी में आ जाता है। ऐसे उच्च ग्रंथ कहीं पे नहीं है। ये सारे उपनिषदों का निचोड़ है। यत्रोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनंदनः। सारी उपनिषद को गाय के रूप में यदि हम कल्पना करें और उसका दोहन करके उसके जो दुग्धामृत को आपको पिलाने वाले भगवान श्री कृष्ण। भगवत गीता का अर्थ क्या है? ये भगवत गीता में क्या है, किसने कहा? सभी किसी नाम के अंदर ही अंतर्गत है सब। भगवत गीता का समास दो तरह की होती है। एक श्रीमद् भगवता गीता, जो साक्षात भगवान ने खुद बोलता रहे, जो साक्षात भगवान श्री कृष्ण, भगवान ही खुद आकर भगवान की महिमा को बताए। अरे और कौन जाने भगवान की महिमा को भगवान के अलावा। और वो जो अनिर्वचनीय स्वरूप, जो अतीन्द्रिय स्वरूप, और इसका वर्णन वही जो अतीन्द्रिय वस्तु आकर खुद न बताई जाए, हम लोग कभी भी जरा भी उसका झलक भी बहुत मुश्किल से पाया जाता है सारे उपनिषदों में। और इसलिए इसका वक्ता साक्षात भगवान है। इसका विषय क्या है? भगवती गीता। ये भगवान के संबंधित गान है। इसमें विषय क्या ही साक्षात भगवान ही है। सो विषय भी भगवान है, इसका वक्ता भी भगवान है। ऐसा श्रेष्ठ ग्रंथ कहां मिलेगा आपको? अब यदि गीता को समझना हो, लोग बड़े भ्रम में पड़ेंगे। कितने कितने भाष्य हैं, कितनी कितनी व्याख्याएं हैं, कितने कितने वृत्तियां हैं, और एक दूसरे के साथ मिलते भी नहीं। अब शंकर भाष्य है,
रामानुज महाराज का भाष्य है, और उसके अलावा मॉडर्न डेज में आपने देखा कि ये तिलक का जो वो है कर्मयोग का पूरा है, उसमें पूरा कर्मयोग के ऊपर ही तो सारे विषय बताया गया है। और महात्मा गांधी जी ने अनासक्ति योग करके व्याख्या लिखे हैं। और इसके अलावा जो प्रमाणित पुराने हैं उसमें से मधुबनी व्याख्या है, जरा जटिल है। यदि बिल्कुल एक एक शब्द का अर्थ बिल्कुल निश्चित रूप से जानना चाहिए, कुछ चीज हम जानते हैं, आप कह नहीं सकते उसका मतलब क्या है करके ठीक तरह। अब देखिए आर्जवम, आर्जव माने सीधापन। अरे सीधापन के माने क्या है? क्या सीधा खड़ा होना है? जहां पर मनोवाद का तीनों एक लाइन में रहे। यदि मनसा चिंतितम तत् वाणिना गीयते, यदि वाणिना गीयते तत् कर्मणि एव समाप्तो भवति। इस तरह करके जहां मनोभाव के तीनों एक साथ हैं, अब हम मन में सोचेंगे अरे ये आदमी तो बिल्कुल बेकार है, आइए अरे महाराज आप ही के तो हम अभी तक, अरे आपके पांडित्य क्या है? सो आपने कुछ सोचा, बताया और कुछ, और वो कुछ मांगा, जरा आप रेकमेंड करिएगा। मैंने अरे जरूर, आपको नहीं तो किसके लिए करें? वहां जाकर के देखो इनका बेटा आ जाए तो उनको सेलेक्ट मत करिए, ये सब बेकार हो रहा है। अब ये मनोवकारी तीनों तीन पृथक पृथक दिशा में जाती हैं, ये नहीं है। ये सब शंकरानंदीय व्याख्या एक है, उसमें बड़े सिंपल, बड़ा सरल संस्कृत भाषा में व्याख्या है उसमें। तो इस तरह करके, और हनुमान ने एक व्याख्या की है, वो उपलब्ध है। हनुमान जी के व्याख्या का नाम पैशाची भाष्य। हनुमान जी पिशाच बने एक बार, तब वो अपनी भाषा में लिख दिए थे। ये एक बहुत मनोरंजन कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण रथ में बैठकर अर्जुन जी को उपदेश करते रहा, अर्जुन के ध्वजा पर जो ऊपर बैठे हैं साक्षात हनुमान जी मारुति नंदन, वो सुनते रहे, किसी को याद नहीं रहा यहां दूसरा शिक्षक बैठे ही करके। जब गुरु जी को नहीं मालूम छिपकर जब सुनते हैं, शास्त्र है कि वो लोग पिशाच बनेंगे। जब तक गुरु जी के अनुज्ञान लेकर उनकी अनुमति के साथ उनके सामने बैठकर जब शिक्षा का अध्ययन न करें, तब तक वो प्रमाणित नहीं माना जाता है, ये शास्त्र विरुद्ध है। और जब पूरा उन्होंने सुन लिया, नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण के पाद में पड़े और कहा कि भगवान, मैंने तो 2 अपराध कर चुके हैं। एक, छिपके आपके अनुज्ञा के बगैर में सुनता रहा आपका उपदेश, और ये साधारण नहीं, गुह्यम गुह्यतमम मतम। अरे ये तो परम रहस्य है कि अपने खास शिक्षक के लिए बता रही, इसको सुनने का अधिकार नहीं था ये। और दूसरी बात, मेरे गुरु नीचे बैठे थे, मैं ऊपर बैठा था ध्वजा के ऊपर, ये भी एक दूसरा अपराध हो गया। इसने कहा भैया तुम तो क्षमा मांग रहे हो, तो क्षमा दे सकते हैं, पर उससे कोई उपयोग नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक कानून है। इसके मुताबिक जो ऐसे करें उनको ये दंड मिलना चाहिए, इसलिए आप पिशाच बनने वाले हैं। परंतु ये तो आप जानबूझकर नहीं हुआ, ये ऐसे ही हो गया। इसलिए मैं इसके लिए, इससे निवृत्त होने के लिए एक उपाय बता रहा हूं। आप तुरंत अभी बनने वाले हैं पिशाच, 1-2 मिनट की बाकी है। यदि बने तब तो आपको संस्कृत वगैरह का नाम सब भूल जाएंगे। हालांकि ये नव व्याकरण पंडित रहे, पर सब भूल जाएंगे, केवल पिशाच भाषा ही जानते हैं आप। पिशाचों के साथ, भूत प्रेत पिशाचों के साथ ही आप बात कर सकते हैं। आप उस भाषा में की एक व्याख्या लिख लीजिए, आप जैसे समझे इस तरह की व्याख्या लिख लीजिएगा। जब आप खत्म कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे, तब तक आप पिशाच रूप से आप निर्मुक्त होकर और आप अपने स्वयं स्वरूप को आप पा लेंगे। तब उसने पैशाची भाषा में लिखा था, वो लगभग शंकर भाष्य के ही अनुकरण करता है। मैंने कहा कि बिरला जी किसी ने
बहुव्याख्या चरित्र की किताब लिखी है, ये बहुत सालों से ये छपाई हुई है। उसमें 9-10 से सिद्धेय व्याख्या है, मधुसूदनी है, ये सभी है उसमें। ये मॉडर्न कुछ है, उसको छोड़कर पुरानी जितने भी है, सनातन जितने भी व्याख्या है वो सब उसी में है। अब ये एक व्याख्या किसी के ऊपर जोर देता है। कोई कहता है ये सारी भागवत जो है अद्वैत के ऊपर ही, या कोई कर्मयोग का कोई उपयोग नहीं, या भक्तियों का कोई उपयोग नहीं है। अरे जब 11वां अध्याय विश्वरूप का जब अद्वैत की भाषा में जब व्याख्या लिखने पड़ा, तब तो शंकर जी महाराज जी खुद बड़ी उलझन में पड़े। इसको कैसे व्याख्या की जब भगवान खुद अपने विश्वरूप को दिखा रहे हैं, इसमें कहां से हम अद्वैत को लाए, सामने दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए किस व्याख्या को, कौन सी व्याख्या, अब संजीवनी व्याख्या हमारे पूज्य परम पूज्य महाराज ब्रह्मलीन रामसुख जी महाराज जी लिखा, इतने हैं। अब इसको हम अनुकरण करें, किसके मुताबिक जाएं, किसको हम अनुसरण करें, इसके लिए कथा उपनिषद में है। ऐसे जो बड़ी बड़ी आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, उसकी व्याख्या कैसे किया जाए। ऐसा है कि भगवान ब्रह्मा ने देवताओं की सृष्टि की, असुरों की सृष्टि की, मनुष्यों की सृष्टि की। उन्होंने बताया वो देवता लोग आप लोगों के लिए काली बना रखी जिसका नाम स्वर्ग है, वहां जाओ, वहां सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, पानी है, वहां जाओ। असुर लोगों का देखो, हम सुतल तलातल करके नीचे है, आपके लिए कॉलोनी बना रखे, तुम उधर जाओ। मनुष्य का रिक्त तुम्हारे बीच में बना रखे भूमंडल, भूलोक, वहां चले जाओ, इतनी चलेगी। पर अगले दिन ही तीनों का एक डेलीगेशन आगे इनके सामने, उनका जो हेड है वहां देवेंद्र, यहां विरोचन, ये सब आगे हैं वहां। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अभी कल ही तो आपको काली को बचा, अब क्या हुआ, क्या बिजली खत्म होगी, क्या हुआ वहां पर? नहीं महाराज, अब हम तीनों कैटेगरी का एक तरह का गुण दोष है। अब देखिए असुर लोग बड़े निर्दयी होते हैं, उनका काम सब क्रूरता से ही चलती है, क्रूरता का ही वो प्रतीक है। और देवता लोग खूब भोग करने वाले हैं, मनुष्य लोग इन दोनों के बीच में है, क्रूरता भी है, कभी वो देव भी बनता है, कभी असुर भी बनता है, दोनों का गुण है। अब यदि हम ऐसे नहीं, पता नहीं आखिर में हम कहां तक चले जाए, बिल्कुल नीचे चल जाए, नरक में चले जाए, इसलिए कभी न कभी हम फिर आपके पास पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, हम उस अमृतत्व को हम पाए, उसके लिए कोई उपयुक्त आप एक सूत्र हमको दे दीजिएगा। तब ब्रह्मा जी ने केवल एक अक्षर को 3 बार दोहराया, द द द, और तीनों के जो लीडर ने कहा हाँ बहुत बहुत धन्यवाद आपकी, हाँ बहुत अच्छा सूत्र, बहुत बढ़िया है। अरे इन्होंने एक अक्षर कहा, तीनों ने उसको समझ लिया, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा। और ब्रह्मा जी देवेंद्र को लेकर अकेले में ले गए, अरे भाई बताओ तुमने क्या समझा। अरे महाराज द का मतलब दवध्वम, अर्थात हम लोग भोग प्रकृति हैं, ऐसे भोग करते हैं जाए खूब काम से, आंखों से, ऐसी भोग वस्तु की ही हम सेवन करते रहे, जीवन में पता नहीं कहां जाएंगे, सारी इंद्रिय खत्म हो जाएगी, तब तो हाय हाय करेंगे, क्योंकि भोग की वासना तो रहेगी। इसलिए आपने कहा भैया कभी कभी अपनी इंद्रियों के ऊपर लगाम चलाओ, उसको रोको, कभी उसके ऊपर दमन करो, सो दमध्वम, दमन करो। आपने बहुत बढ़िया सा उत्तर दिया, धन्यवाद। हाँ तुम्हारी व्याख्या बिल्कुल ठीक है, उसका अर्थ वही है। जाओ असुरों को बुलाया, असुर ने कहा महाराज ये तो बिल्कुल साफ है, इसका अर्थ क्या साफ है? अरे दयध्वम, दया करो, द का मतलब तो वही था। हम लोग क्रूर प्रकृति हैं
और इसलिए आपने कहा अरे भाई ऐसे ही क्रूरता के साथ जाओ तो तुम क्रूर नरक में पड़ोगे, किसी न किसी दिन तुम बाहर आएगा ही नहीं। भगवत गीता हमारे ऐसे लोग जो है उनको परमानेंटली शाश्वत रूप से नरक में भेजते, फिर वापस बुलाते भी नहीं। पतन से नरके घोरे। इसलिए महाराज आपने बढ़िया सूत्र बताया, कभी कभी किसी के ऊपर, किसी बूढ़े के ऊपर, किसी बच्चे के ऊपर रहम करो, दया करो, अपनी कृपा करो, उनको छोड़ दो। हाँ बिल्कुल ठीक, यही इसका अर्थ है। जाओ। फिर मनुष्य को बुलाया, भैया तुमने क्या समझा? अरे महाराज ने तो बिल्कुल साफ है, इसमें क्या पूछने क्या जरूरत है, बोलो। हम तो परिग्रह प्रवृत्ति है, जितने भी चीज को और सब घर में रखेंगे। ऐसा है कि कोई आजकल टिन में ये फल वगैरह मिलते हैं, अमरूद वगैरह टिन में मिलते हैं, खाया तो टिन को फेंकने लगा। श्रीमती ने अरे उसको फेंको मत, तुम्हारे इतने इतने मित्र आते हैं, सब फूंकते हैं अपना सिगरेट, उसको ऐड डालने का काम है, इसको फेंको मत, उसको भी रखेंगे, 2-4 वो भी पड़ा रहेगा। किसी चीज को देंगे नहीं। और उसके अलावा अपने सुनोगा कई चीफ मिनिस्टर तक जो है जिनके पास 200 के ऊपर के चप्पल पड़े हैं, 1928 से लेकर जो चप्पल है, किसी को वो बाहर नहीं देखे, वो सब वहां पर है। हम लोग परिग्रह करते हैं और सबके रखो। अब इसलिए आपने कहा दत्त, दान करो। दमध्वम धयत्वम दत्त, ये उपनिषद में आता है। इसलिए आप कभी कभी ये मेरा करके अपने पास उसको जुड़ाकर मत रखो। कभी कभी कुछ चीजों को अच्छा तुम ले जाओ, इसको एक कंबल को किसी को अरे भाई ले जाओ, इस तरह के कभी कोई दया करो। यही तुम्हें निकलने का, संसार के बंधन से निकलने का एक तरीका है। आखिर में तुम पहुंच जाओगी, तुम्हारा रास्ता खुलेगा। अब देखिए, इसका मतलब है कि हर एक की व्याख्या अपने अपने वासना के अनुसार आ जाता है। वो उनकी वासना जो है, किसी का लोभ होगा, किसी का कंजूसी होगी, किसी का क्रोध होगा, किसी के काम वासना होगी। हर एक को अपनी अपनी वासना को सम्मूलन करने के लिए ही उसके कई व्याख्याएं हैं। तो जिसकी जो व्याख्या है उसका मतलब है कि उनका वासना उसके अनुकूल है, इसलिए वो वही करें तब वो निकल जाएंगे। इसलिए सारी व्याख्याएं ठीक है। ये आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके जो शरीर का आध्यात्मिक जो संगठन अंदर ही स्पिरिचुअल कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, वो जैसा है उसके मुताबिक ये व्याख्या है। ये कहीं नहीं कि यही व्याख्या सही है, ये व्याख्या सही नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। अब आगे चले, आगे चलकर इसका अब देखिए बहुत बढ़िया है। सारी भगवत गीता का क्या निचोड़ है, एक वर्ड वो पहले से आते हैं, लास्ट में भी आते हैं। किसी ग्रंथ को या किसी एक भाग को आप व्याख्यान करने चाहे, कैसे किया जाए, डिक्शनरी में होकर अर्थ लिखकर आप लिख नहीं सकते हैं। ये आध्यात्मिक किताबें ऐसी नहीं है, ये डिक्शनरी के मीनिंग से नहीं चलता है। ये फिर कैसे, इसके लिए षड तात्पर्य लिख करके हमारे शास्त्र में लिखा है, कैसे एक श्लोक मिले उसका अर्थ ऐसे मत निकालो, आगे पीछे देखो, उपक्रम उपसंहारो। इस पोर्शन का जो पहले शुरुआत किस चीज से ऊपर, यही विषय है क्या? इसका जो आखिरी में जो समाप्ति होती है तो इसी विषय में है क्या? उपक्रम, उपसंहार और अभ्यास, बार बार किस चीज के ऊपर वो जोर देते हैं इस किताब में, वही उसका अर्थ निकलता है। ये ऐसे ही किताबों को, ये आजकल डिक्शनरी को लेकर जो पाश्चात्य लोग करते हैं, जिनका इस प्रक्रिया ही नहीं मालूम है, उससे नहीं चलेगा। अभी देखिए, ये शुरुआत में क्या होता है, शरणागति से शुरू होता है, शरणागति से इसकी समाप्ति होती है। अपने संपूर्ण रूप से अपने आप को, अपने मन तन सभी को भगवान को समर्पण करके, भगवान तुम जो चाहे तुम करो, तुम जाने, हम कुछ नहीं है। इसीलिए वो कहता है, महाराज हम तो दिग्मूढ़ हैं, हमको पता नहीं हमें
क्या करना है? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता। महाराज अब तो मैं असहाय हूं, किसको जाकर अब पूछूं? अरे अब युद्ध शुरू हो गया, अब क्यों कौन सी कंसल्टेंट के पास पैसा देकर हम कंसल्टेशन ले, सलाह ले, किस सलाह करके मैं जाऊं? अभी कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, मेरा सारा स्वभाव जो चिंतन का जो मार्ग जाता सब खो गए हम। अब शादी माम शिष्य से हम शादी माम को हम प्रपन्नम, प्रपन्न मतलब शरणागत, प्रपत्ति शरणागति ये दोनों लगभग एक ही है। थोड़ा सा वैष्णव लोग थोड़ा सा उसमें व्यत्यास बताते हैं, डिफरेंस बताते हैं, भेद बताते हैं, परंतु है तो ये कहता है भगवान में पूर्ण रूप से शरणागति आ गया, आप जो कहें मैं वही करूंगा। और आखिर में भगवान उनको क्या कहते हैं? सारे योगों को करने के बाद 18 अध्याय में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, वही शरणागति है। आखिर में बड़ा सस्ता उपाय है, कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं है, कोई भी चीज करने की, कोई भी साधना करने की जरूरत नहीं, पूर्ण रूप से करो। ऐसा है, इसका मतलब क्या है? ये जो संसार का जो नदी बहती है, इसमें जो नदी का बहाव है उसके साथ मत स्विम नहीं करना, तैरना मत, न उसके विरुद्ध तैरना, उसमें लेट जाओ, जहां वो नदी आपको ले जाता है शौक से चलते रहो। यही है शरणागति। भगवान तुम जहां भी तुम ले जाओगे, मैं बताया कि तुम ठीक जगह पर ले जाओगे, मेरे आखिर में मुझे मंजिल तो पहुंचाओगे तुम। ये शरणागति है। अब देखिए प्रथम जो अध्याय है उसका नाम विषाद योग दिया। विषाद माने दुख। अरे दुख कैसा योग बन सकता है? योग का मतलब भगवान को पाने के मार्ग को हम योग कहते हैं। अब विषाद योग कहे कि दुख जो है एक योग बन गया भगवान के पास ले जाने के लिए। जब आपके ऊपर आफत टूट पड़ी, आप जाकर पड़ोसी से क्यों रहते हो भाई? भगवान के पास जाकर रो, भगवान के सामने जाकर हे भगवान मैं तो असहाय हूं, आप दीनवत्सल हैं, मैं दीन हूं, आप दीनानाथ हैं, आप कृपा करके कुछ हमारे लिए कुछ कर लीजिए करके उनके सामने जाओ, वहां करो। श्रीमद् भागवत में देवहूति के बेटे बनकर भगवान श्री विष्णु कपिल के रूप में अवतरित होते हैं और देवहूति अपने सारा जन्म तो विषयाशा में बिताई थी। पहले तो कदम जी महाराज उनके पति देव कई सालों तक अपनी तपस्या कर रहे थे, केवल नश्वर लोक जैसे स्वर्ग जैसे कई कई लोक हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, जनलोक इत्यादि को अर्जन करने के लिए जहां पर आप 10 दिन के लिए जाएंगे, फिर क्षीणे पुण्य मध्य लोक विशुद्धि, बाहर फिर इधर ही आना पड़ेगा आपको। और फिर उन्होंने कहा कि हमको पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, 9 पुत्री हुई कर्दम प्रजापति के। वो आखिर में जो कपिल देव आइए, एक दिन उनकी आंख खुली, जब भगवान के संग हुआ उसी का प्रभाव था। साक्षात भगवान उनके बेटे बनकर साथ आई, इतने दिन रहे, कैसे वो विषयाचा में रह सकती है? तुरंत उनके मन में वैराग्य आ गया। वो आकर कहती है हे भगवान मैं तुम्हारे पांव में शरण ले जाऊं। क्यों? स्वभृत्य संसार सरो कुठारम, अपने जो भृत्य जो शरणागत होते हैं उनके जो संसार रूपी जो वृक्ष है उसको उखाड़ कर फेंकने के लिए आप ही उचित कुल्हाड़ी है। तो इसलिए मैं तद्वागता हम शरणम प्रपन्ना, हे भगवान मैं शरण में आ गया। शरणागति आपको मिल गया, केवल वो सुनी, बिल्कुल आखिरी दिन में उनका कितनी दिन वो साधना कर पाई? कुछ ही दिन रही वो तो ऑलरेडी बहुत वृद्धा हो गई थी और जाकर बस अपने पुत्र को ही भगवत रूप में ध्यान करके वो मोक्ष पा दी थी। और इसी तरह शरणागति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। और वैष्णव लोग कहते हैं रहस्य त्रयम, उसमें से 2 तो मंत्र होते हैं भगवान की 88 वगैरह,
तीसरा रहस्य उपदेश चरम श्लोक भगवान का यही आखिरी उपदेश है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, और किसी का नहीं, क्यों माम एकम शरणम व्रज। ऐसा है ना, लोग जो है, अब मेरा बेटा बीमार हो गया तब क्या करता है वो तो कहता है भगवान भगवान मेरे बेटे को बचाओ, और फिर फोन करता है सबसे बड़े अमेरिका के डॉक्टर को, डॉक्टर बताइए इसको लिए क्या करना चाहिए, 4 डॉक्टर को बुलाते हैं। तब माम एकम शरणम व्रज नहीं, एक तो शरण लेते हैं डॉक्टर को, दूसरा शरण लेते हैं यहां पर। अब शरण एकाग्र शरण, एक ही बुद्ध शरण, अनन्य शरण का हुआ। अनन्य शरण तभी हुआ भगवान हम आपके अलावा किसी को नहीं जानते। सारे एलोपैथी के छोड़िए, होम्योपैथी के छोड़िए, नेचुरोपैथी से जगतपति को पकड़िए, बस वही एक पति है जो आपको बचा सकते हैं। ये सत्य है। और अब जो है ये जो शरणागति में जो है केवल एक ही चीज मुख्य है, तब शरणागति हो जाती है। शरणागति माने अपने अहम को छोड़कर मैं सर्वसमर्थ हूं, मैं कर सकता हूं, कर्तापन को छोड़िएगा, वही शरणागति है इसका। बुद्धदेव 10,000 भिक्षुओं के साथ बैठे थे सभा में, तब एक राजा पहले दिन ही उनको बता दिया कि आज मैं आकर आपसे भिक्षु बनना चाहता हूं, आपसे संन्यास लेना चाहता हूं। श्रोण बहुत बड़ा महाराज था, वो आइए, अरे आप संन्यास लेते हैं, भिक्षु बनते हैं, गुरु को कोई दक्षिणा तो देनी पड़ती है। उसने दाएं हाथ में बहुत बड़े अमूल्य एक हीरा रखा था, और दूसरे हाथ में वो बेमौसम बहुत बढ़िया कहीं से एक कमल लाकर बहुत देखने में बड़ा सुंदर उसको बाएं हाथ में रखा, क्योंकि इन्होंने सुना है कि बुद्धदेव कुछ लेंगे नहीं, पैसे को छूते नहीं, और मणि सोना इत्यादि को वो छूंगे नहीं, ये सन्यासियों का धर्म है। इसलिए उन्होंने से यदि वो इसको इनकार करे मैं ये दे दूंगा। अब वो चल रहे हैं वहां तक जहां बुद्ध जी बैठे हैं। बुद्ध जी ने वहां से आज्ञा दी, फेंक दो। अच्छा, क्योंकि हीरो को ऐसे ले जा रहे थे ना, हीरो को वहीं फेंक दिया, आगे चलता रहा। और फिर दोबारा आज्ञा आई, मैंने कहा छोड़ दो। अच्छा, ये कमल भी नहीं चाहते होंगे, इसको भी नीचे फेंका। और थोड़ा सा आगे गया, फिर तीसरी बार, अरे मैं कहता हूं छोड़ दो। अरे क्या छोड़ने का है, कुछ तो है नहीं, मैं तो एक वस्त्र पहनकर आ रहा हूं, न कोई राज्य का पोशाक, कुछ नहीं है। तब तक भगवान की कृपा से वहां एक तोता आया ऊपर से, उसने एक लाइन एक श्लोक बताया, इसको समझ में नहीं आया ना, ये न त्यजति तत् त्यज, तुम जिस माध्यम से तुम कमल को छोड़ा, जिस माध्यम से तुम इसको छोड़ा, वो माध्यम का है मैंने छोड़ दिया कमल को, मैंने छोड़ दिया ये हीरे को, उस मैंने को छोड़ो पहले। ये न त्यजति तम त्यज, जिस माध्यम से जो आधार है तुम्हारा छोड़ने का आधार क्या, ये मेरा है, मैं छोड़ रहा हूं। अरे तुम्हारा कहां रहा, तुमको छोड़ने वाले हो। ये हुआ। सो यही है शरणागति का मूल रहस्य, पहले अपने कर्तापन को निकाल दो। इसीलिए देखिए भगवान श्री कृष्ण धर्म के संस्थापन के लिए अवतरित हुए, धर्म संस्थापनार्थ है, परंतु उनकी शुरुआत जो है, प्रारंभ जो है, झूठ में हुआ। माता जी ने कहा, अरे बलराम ने कहा तुमने मिट्टी खाई, सच है क्या? वो कहते हैं ना हम भटितवानंद सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, मां मैं ही अकेले सत्य कहने, मैं तो सत्य के प्रतीक हूं, मैं सत्य हूं, मेरे अलावा कौन सत्य है? तो मेरी बात मान लो, मैंने कभी नहीं खाया, क्योंकि भगवान के पास कर्तापन नहीं है, मैं करता हूं करके। इसीलिए वो जो किया वो धर्म है, उसने अधर्म नहीं किया, झूठ नहीं बोले। ये है शरणागति का प्रथम आखिरी रहस्य, उसी में बहस करते रहो। जो कुछ काम को मैं नहीं किया,
सबको भगवान को अर्पित करो, फल को भी अर्पित करो, कर्म के भी अर्पित करो। यही उनका प्रथम उपदेश इसी से शुरू होता है। कर्मयोग तीसरे चौथे पांचवें। न केवल इस तरह के योग ही नहीं है, वेदांत की जो आखिरी तत्व है उसके ऊपर व्याख्यान ही है भगवत गीता। भगवत गीता में 18 अध्याय है और वेदांत के परम तत्व यही है जो गुरु शिष्य को बोध करता है। तत्त्वमसि, तत्त्वमसि, तुम वही हो जिस भगवान के ढूंढ रहे हो। अरे तुम वही हो। ये तो भगवान भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान भगवान के लिए साधना करते हैं। तुम वही हो, इसलिए वहां तुम पदार्थ, तुम अर्थात साधक, हम जैसे साधक, हमारे ऊपर पहले 6 अध्याय हैं। पहले 6 अध्याय आपको क्या साधना करनी चाहिए, इस तरह करके तुम पदार्थ का शोधन है। फिर उसके बाद 6 अध्याय 11 में भगवान का विष्णु वगैरह आते हैं, वो जो है, और 12 में तो पूरा भगवान के कौन भक्त अच्छे, इस तरह के सारे भगवान का स्वरूप वहां पर पूर्ण रूप से है, वो तत्व है। और इन दोनों को जो समन्वय, क्योंकि समन्वय जरूरी है। तुम जो है, मेरा तो बड़ी सीमित बुद्धि है, मैं कैसा भगवान के पास जाऊं, मैं कैसा भगवान हो सकता हूं, मैं तो मरणशील हूं, मरने वाला हूं, भगवान तो अमृत है। इस तरह करके जो विरोधाभास दिखाई पड़ती है, उसको निकालकर उसका समन्वय करना, वो असी का तत्व जो है, तत्व असी, असी माने वो, मैं कैसा हूं वो, तो उसी के ऊपर वो 13 से होकर 18 तक इस तरह करके 3-6 अध्याय जो है तत्वमसि की व्याख्या है। और मैंने कहा सारी उपनिषद का सार है, न केवल सार है, कहीं कहीं आप देखिए उपनिषद के जो बड़े बड़े मुख्य और प्रधान श्लोक है उसको ऐसे ही लिखिए यहां पर। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये सब ऐसे ही कठोपनिषद से वो लिए हैं। न तत्र सूर्यो भाद्र चंद्र तारकम नेमा विजितो भांति कुतो यमग्नि, ये वैसे ही पूरा अक्षरशः वहीं से उद्धृत कर चुका है यहां पर। सो इसलिए ये जो है, इसमें पूरा उपनिषद के तत्व ऐसे ही पूरा है। इसके अलावा इसकी एक और युक्ति है, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं। यहां कहीं कहीं ये मोक्ष पाने की छोटी सी गोलियां रखे, उस गोली को खा लो मोक्ष मिलेगा, उसको हम कहेंगे कैप्सूल गोली, इसको कहेंगे मोक्ष का कैप्सूल, छोटी सी, इसी को खा लो मोक्ष मिल जाएगा। एक जगह पर इतना ही लिखे, इसी को पढ़िएगा, पूरा भगवत गीता का पढ़ने की जरूरत नहीं है। विहाय कामान ये सर्वान कुमार शर्ति निस्पृह निर्ममो निरहंकार से शांति मति गच्छति। शांति माने परम शांति, अर्थात ब्रह्मरूप होना, मोक्ष, परम निर्वाण। उसके लिए क्या करना, इतना ही करना है भैया। विहाय कामान ये सर्वान, अपनी जितनी भी कामनाएं हैं, अपनी जितनी भी कामनाएं हैं सबको छोड़ दो। ये उपनिषद का भी वाक्य है। उपनिषद में यही मोक्ष का कैप्सूल आता है। मोक्ष का कैप्सूल कैसे आते हैं वहां पर, वो कहते हैं यदा सर्वे प्रलीयन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः तदा मर्त्यः अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समश्नुते। आपके अंदर जितनी भी कामनाएं छोड़ दो। कामना को कब छोड़ेंगे, जब आपको मालूम है कि ये जगत के जितने भी विषय हैं, कितने भी वो आकर्षक हो, वो मैं ही हूं। यदि आप समझे कि दूसरी चीज है, तब आपको उसके पाने की आशा होती है। जब आपको मालूम है आपके संकल्प ये सब आप ही हैं, रात को आप सपना देखते हैं, सपने में आप गुलाब जामुन देखे, वो कहां से आया, आप ही तो गुलाब जामुन, हाँ तो दूसरा कोई मटेरियल जिससे वो बनाया जा सकता है,
वहां न कोई छना था, न कुछ था, न घी था, फिर कहां से इतनी बढ़िया जामुन आपको सपने में आया? सपने में आया, जितने में आया सब आप ही का स्वरूप है, आप ही सब बने। इसी तरह सारी जगत मुझसे भिन्न नहीं हूं, भिन्न नहीं है, न पृथक है, वही है मैं। तब आपके अंदर कहां से आशा पैदा होगा? दो ही मार्ग है, या तो इस तरह करके विचार करो। विचार का मतलब क्या है? आज तक लोगों ने विचार का अर्थ ठीक तरह कभी उसका किसी ने व्याख्या नहीं की। चार मतलब चलन, मूवमेंट, यहां से वहां चला, उसको चार, गृहचार माने जो नवग्रह है वो, अब समझिए शनि जॉइंट 2.5 साल में वो 30 डिग्री एक राशि से दूसरी राशि जाती है। सो उसको ग्रहचार, शनि ग्रह का चार। सो चार माने वो गति, और वी माने विरुद्ध चार। अब आप एक वस्तु के देख रहे, बड़े आकर्षक वस्तु। अब मैं जिलेबी को देख रहा हूं, अरे जिलेबी को देखकर तुम हाँ कितना अच्छा, ये मत बोलो। अब तुम उस जो जिस गति से गए हो, जिससे तुम दे रहे हो, उसको रिवर्स करो, उसको उल्टा दिक्ष में आ जाओ। अर्थात तुम ये देखो, इस जिलेबी को देखने वाले कौन है? मैं। तुम कौन हो? विचार करो। आखिर में भगवान को पहुंच जाएंगे, मैं कौन हूं? तो इसी को विचार कहते हैं, जहां पर आप उस वस्तु पर आप मुग्ध होकर उसी पर आप फंस मत जाना, उसी में से आखिर में इधर आ जाओ। इसको देखने वाले कौन? जब मैं देखता हूं तब है, मैं नहीं देखता हूं तब नहीं है। तब इसका मतलब इसको बनाने वाला मैं ही हूं, इसलिए ये पृथक नहीं है, ये मेरा ही एक स्वरूप है। यदि ये आजाद विहाय कामान यह सर्वान, यदि आपको इस तरह करके विचार करना नहीं आता, तब क्या करें? भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं तो अताई को शरणागति कर। वही है आखिर में, जहां भी आपको रुकावट आ जाए आपके ध्यान में, आपकी साधना में, सभी से सस्ता सरल उपाय जो मैंने अपने अनुभव में जो दिया वही है, भगवान के पास जाकर, हे भगवान इतने दिन के बाद मैं जरा आपको पाने के लिए थोड़ा कोशिश करो, क्यों इतने रुकावटें डालते हो? भगवान मेरी सहायता करो, थोड़ा बहुत मन को उसमें लगने दो, इस रुकावट को तुम दूर करो, तुरंत हो जाएगा। यदि हम सच्चे मन से, विश्वास से साथ करें तो हो जाएगा। देखिए शरणागति का उसके प्रभाव का कारण क्या है? शरणागति केवल ऐसे कहना नहीं, हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, तुम जो भी चाहे करो, इससे कुछ नहीं बनता है। शरणागति का 6 अंग है, ये 6 अंग को ही आप पालन करो, वही शरणागति होती है। अग्रपुत्री संहिता एक ग्रंथ है, उसमें यह लिखा है शरणागति का 6 अंग क्या है? अनुकूल्य से स्वीकार, प्रतिकूल्य से वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासा, रक्षणे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्यम, षडंगा शरणागति। रामानुजाचार्य भी इसको उद्धृत किए हैं कहीं। मतलब पहले जो है शरणागति का प्रथम मार्ग, आपके ऊपर कोई आफत टूट पड़े, कोई मुसीबत आ जाए, कोई समस्या सामने आकर खड़े हो जाए, आप विचलित न हो जाए, आप उसको निकालने के लिए कोशिश मत करना। समझिए आप यहां पर हैं, आपका घर है, आप सरकार में काम करते हैं, आपका ट्रांसफर हो गया असम शिलोंग। अब जब ये हो गया, ये भगवान की इच्छा से सब कुछ होती है, कोई चीज इतनी सी भी घटना नहीं होती है जो भगवान की मर्जी से बगैर होता है। और जो कुछ होता है आखिर में आपके जो अंततोगत्वा जो श्रेय है उसी के लिए होता है। ये आज के लिए नहीं कि आपको और पैसा मिले, इंक्रीमेंट मिले, प्रमोशन मिले, ये नहीं है उसका अर्थ। ये तो सपने की इंक्रीमेंट है, सपने की प्रमोशन है, सपने के धन, इससे क्या फायदा? आप स्वप्न से निकले वही तो हमारे अंतिम संसार मायाम तेज मोह निद्राम। सो इस मोह की निद्रे से जागो, जागना चाहिए। अभी देखिए सपने में आकर आपको एक शेर पकड़ा, बिल्कुल ठोस मालूम होता है। उस समय तो आपको ये नहीं आता कि अरे ये तो सपना है, आपका शरीर कांप रहा है,
और वेदना हो रही है, वो ऐसे ही आपको पकड़ लिया पांव में, परंतु कहां था वो? आप इससे बचना चाहते हैं, कुछ नहीं है, कोई नहीं आसपास में, क्या करेंगे? जाओ जाओ भैया, वो शेर भी खत्म हो जाएगी, आखिरी सारी सफरी दुनिया खत्म हो जाएगी। आप इस जगत को सुधार नहीं कर सकते हैं, भ्रष्टाचार को निकाल नहीं सकते हैं, फिर क्या करें? सारी दुनिया को लुप्त कर सकते हैं। आप ये जो है, ये दूसरा सपना है, इस सपने से भी जागो, यहां का सुख दुख सब चल जाए। उसी के लिए तो उपाय है विहाय कामान सर्वान कुमार चलते निष्प्रया, और उसके लिए शरणागति भी एक उपाय है। शरणागति में मैंने कहा भगवान का जो अनुकूल है, अनुकूल प्रतिकूल माने क्या? कूल माने पार। अब गंगा जी का इस पार उस पार होते हैं, दो कूल होते हैं। यदि दो लोग एक ही पार में खड़े होते हैं तब अनुकूल है, दोनों पास पास हैं, एक दूसरे का मदद करेगा। यदि वो दूसरे पार में है, ये इस चोर में है, तब ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल विरुद्ध उस स्थिति में है, इसलिए उसको प्रतिकूल कहते हैं। भगवान ने जो आपको करवाया उस घटना को निकालने की कोशिश मत करो, इसलिए प्रतिकूल जिसका वर्जन, भगवान का प्रतिकूल कोई काम मत करो, उसका अनुकूल रहो। जो कुछ वो करते हैं उसको अनुकूल समझकर उसको स्वीकार करो। कैसे? खुशी के साथ स्वीकारो, आनंद के साथ स्वीकार करो। भगवान मेरे पिताजी हैं, परम पिता हैं, वो कभी मेरे दुख के लिए कुछ नहीं करेगा, आखिर में तो मुझे आनंद ही मिलने वाला है। और तीसरा जो है, इसमें विश्वास होनी चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। श्रद्धावयोजम पुरुषा, श्रद्धा विश्वास फेथ ये होनी चाहिए। अरे भगवान जरूर है, वो जरूर मेरी रक्षा करेंगे करके रक्षिष्यति विश्वास। केवल इस विश्वास का बैठे नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे लाखों लाखों बेटे हैं, उनको पता नहीं किस किस के ऊपर कौन कौन से बच्चा टूट पड़ रहा है, भगवान को हर जगह पर देखना पड़ेगा। सो जो बच्चा नीचे गिरकर अपने दोनों पांव बिल्कुल ऐसे पूरा ऐसे पटककर वो रोने लगता है, चिल्लाने लगता है, उसी को मां आकर उसको पहले उठा लेगी। इसलिए आप उनको बुलाइए, हे भगवान आर्तनाद करो विजेंद्र जैसे। तो वो है रक्षणे वर्णम तथा। और आखिर में जो है आत्मनिक्षेप, अपने आप को पूर्ण रूप से उनके पास छोड़ दीजिएगा। आप उसके ऊपर फिर कुछ सोचिए मत, ये करो वो करो, सब उनके ऊपर छुड़ जाए। कार्पण्य, असहाय भाव, ये ना सोचिएगा अरे भगवान न करे तो देखा जाएगा, हमारा एक चाचा है प्राइम मिनिस्टर के, वो सर्जन जानते हैं हमारा ट्रांसफर को दूसरे का करा देंगे। ये नहीं, असहाय रूप से भगवान दूसरा कोई नहीं है मुझे अब रक्षा करने वाले, ये हो उसको शरणागति की, ये लिखा है शरणागति का। और मैंने कहा इसमें कई मोक्ष के उपाय हैं, और उसमें से मैंने एक कहा था कि जो विहाय का मान सर्वा, तीसरा जो है अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतिम क्षण में भगवान का स्मरण करता है वो मद भाव को वो पहुंचते हैं, ब्रह्म भाव को पहुंचता है, वो बिल्कुल ब्रह्म पहुंच जाते हैं आखिर में उसी में। परंतु ये तो उपाय बड़ा सस्ता मालूम पड़ता है, चलो मैं जो कुछ चाहे करते रहे, आखिर मिनट में अपना एक कैसेट रखूं, मुझे याद दिलाएगा, मैं तुरंत भगवान भगवान कहूं, ये नहीं होगा। जब तक आप सारा जीवन पर साधन नहीं करें, आखिर में भगवान का नाम नहीं आएगा।